अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो इसके साथ उम्मीद भी है कि जो काम कल करने को मिला सब बच्चों ने अच्छा सा अपना काम किया होगा। हमारा सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो चुका है, सारा सिलेबस हम कर चुके हैं अप्रैल और मई का। अब हम ऐसे करते हैं कि जो अप्रैल का सिलेबस है वो दोबारा से हम एक दफ़ा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप सब बच्चों की भी अच्छी सी तैयारी हो जाए अपने पेपर्स के लिए। जो सबक है हमारा कुरान मजीद, जो हमारे अप्रैल का सिलेबस है उसमें जो पहला सबक है वो हमारा है कुरान मजीद। ये हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद का तारुफ हमने देखा था। कुरान मजीद जो है वो ऐसी किताब है जो हमेशा रहेगी, इसका हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान मजीद में हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से तरीके बताए गए हैं, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं उस ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह का तरीका मौजूद है। हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। कुरान मजीद में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं। दुनिया में बेहतर ज़िंदगी गुजार कर आखिरत में हमें जो है वो किस तरह उसको संवार सकते हैं उसका बताया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद, मतलब इस दुनिया से चले जाने के बाद, कुरान पाक को एक मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के ज़माने में ये काम मुकम्मल किया गया। बाद में इसकी नकलें की गई, मतलब इसकी और भी बुक्स, कुरान पाक की और भी बुक्स बना ली गई। तो जो जब स्टार्ट में कुरान पाक जो था वो नाज़िल होने लगा तो उस वक्त ना तो लिखने के लिए कोई कॉपी पेंसिल होते थे, ना फोल्डर्स, ना बुक्स, कुछ भी नहीं होता था। तो फिर सहाबा कराम क्या करते थे कि खजूर के जो दरख्त की छाल होती है वो, या ऊँट की हड्डियों या चमड़े के टुकड़ों पर लिख लिया करते थे। तो फिर बाद में क्या किया गया कि इन तमाम चीज़ों को जोड़कर एक कुरान पाक की शक्ल जो थी उसको तरतीब दे दी गई। तो इसमें हमने साथ कुछ पढ़ा था कि अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि कुछ आदाब का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमने कुरान पाक पढ़ने के जो आदाब हैं वो कौन से होते हैं, या कुरान पाक पढ़ने से पहले हम या पढ़ने वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि तिलावत कलाम पाक करते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, हमारा लिबास और जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए और तिलावत से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत के लिए हमेशा पाक साफ़ जगह पर बैठना चाहिए, किबला रुख होकर बैठना बेहतर है। नंबर 3, तिलावत ठहर ठहर कर और इत्मीनान से करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कलाम पाक की तिलावत करना सही नहीं है। इससे कुरान की बेअदबी होती है, क्योंकि जो लोग तिलावत सुनकर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो वो गुनाहगार होते हैं। रीडिंग हम कर चुके हैं इसकी। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्विज मुकाबला के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हम देखेंगे कि कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है। इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। कितनी बार? 113 बार। ये आंसर जो है वैसे भी आपने अपनी बुक पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के सामने अपने लिखे हुए हैं, तो आप इसको दोबारा अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। पीने की चीज़ों में कुरान ने सबसे अच्छी चीज़ किसको कहा है? दूध को। बेहतरीन महीना कुरान मजीद में किस महीने को कहा गया है? रमज़ान अल मुबारक को। कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरत यासीन को। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने बुक पे तो लिखा ही हुआ है, इसके साथ साथ आपने अपने अलग से किसी फोल्डर पे लिख के देख लेने हैं, ताकि आपको लिखना याद रहे और साथ इसको याद भी कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।